नमस्कार, न्यूज 41 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी भोपाल में साइबर क्राइम पुलिस द्वारा लोन दिलाने के मामले में ठगी करने वाले गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि साइबर क्राइम पुलिस द्वारा इनमें से कुछ आरोपियों के तार पाकिस्तान से जुड़े होना बताए जा रहे हैं। वहीं बुधवार शाम को आरोपियों को जेल ले जाते वक्त पुलिस कस्टडी से एक आरोपी के फरार हो जाने के बाद क्राइम ब्रांच द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे लोकेशन ट्रेस कर सीहोर से गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना की जानकारी देते हुए डीसीपी क्राइम कृति सोमवंशी ने बताया कि साइबर क्राइम ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी अमोल पुलिस हिरासत से हथकड़ी खिसकाकर फरार हो गया था। घटना उस वक्त हुई जब पुलिस कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल में दाखिल करने ले जा रही थी। घटना लालघाटी चौराहे के पास रेड सिग्नल पर सरकारी जीप खड़ी होने पर हुई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को सीहोर के रेन बसेरा से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल साइबर क्राइम ने बिहार और भोपाल से लोन दिलवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पहले सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। क्राइम ब्रांच की साइबर टीम इनको लेकर जेल जा रही थी, तभी अमोल गोड़गे हथकड़ी के साथ हाथ निकाल कर फरार हो गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि अमोल का भाई स्कूटी से पीछा करते हुए चल रहा था। अमोल के फरार होने के बाद वह अपनी स्कूटी पर बैठकर ले गया, फिर बस में बैठा दिया और मिस रोड से रातीगढ़ के बीच फिर स्कूटी में बैठाकर सीहोर चला गया, जहां से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया। अमोल शातिर बदमाश है, उसके ऊपर 30 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। 6 आरोपी जो पकड़े थे, आपने अधिकतर उसमें बिहार के बताए जा रहे हैं, जो कार्ड लेते थे और लोन उसको कर लेते थे। जी, ये पूरा अपराध जो है वो अपने सामने आया कि भोपाल में कुछ लोग हैं जो यहाँ पर लोगों के फ़र्ज़ी अकाउंट, फ़र्ज़ी नहीं, उनके अकाउंट बनवाकर फ़र्ज़ीवाड़े के लिए इन अकाउंट को ऑनलाइन ठगी में यूज़ होने वाले पैसे के लिए या तमाम तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ के जो पैसे हैं उनको यूज़ करने के लिए बिहार के 2 लड़के हैं जिनको हमने पकड़ा है, उनको ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे तो कुरियर के माध्यम से या ऑनलाइन ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से वो जानकारी इनको उपलब्ध कराते थे। बाद में ये जो लड़के बिहार के पकड़े गए हैं, इनके माध्यम से ये अकाउंट इलीगल एक्टिविटीज़ में जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए यूज़ होता था। तो ये जानकारी जब लगी तो हम लोगों ने इन टोटल 6 लोगों को पकड़ा इसमें, जिसमें जो 2 बिहार के बंदे हैं, जब उनसे पूछताछ की तो उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ ATM, कुछ सिम, कुछ पासबुक ये बरामद हुई। और मोबाइल की टेक्निकल एनालिसिस के बाद ये पता लगा कि इसमें जो इनका ट्रांजैक्शन है वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इंडिया के बाहर जाने की आशंका है, जिसमें जिस व्यक्ति से इसका ट्रांजैक्शन के लिए बात हो रही है उसकी फ़िज़िकल लोकेशन अभी पाकिस्तान की आ रही है और उसका नंबर भी पाकिस्तान का ही है। और इन लोगों की पिछले 1-1.5 महीने से जो उसमें चैट अवेलेबल है, उसके आधार पर हम लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया है करीब 1 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि विजिबल है। उसके बाद इन अकाउंट्स से जुड़े और भी बहुत सारे अकाउंट्स की डिटेल उसमें अवेलेबल है, जिनमें जो ट्रांजैक्शन है उनकी डिटेल अभी हमारे पास नहीं आई है। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ा अपराध है, एक बड़ा मामला है, जिसमें बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स का पैसा, जो लोग ऑनलाइन ठगी करते हैं उनका पैसा इसमें मूव होता था और उसको जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज है, जैसे बिनांस करके एक ऐप है, उसके माध्यम से उसको US डॉलर में कन्वर्ट करके इंडिया के बाहर तमाम अकाउंट्स में भेज दिया जाता था। जो इसमें प्राइमरीली इंफॉर्मेशन मिली है वो ये जो क्रिप्टो करेंसी का कन्वर्जन है, ये USDT करके एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि US डॉलर के इक्विवेलेंट होती है। जितने की वो करेंसी होती है उतने का US डॉलर होता है। तो अभी प्राइमरीली 1,10,000 के आसपास डॉलर का इसमें ये फ्रॉड का पैसा ट्रांजैक्ट हुआ है। अभी इसमें हम लोग और जांच कर रहे हैं, जो कि इसमें जो अकाउंट्स एसोसिएटेड हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उनकी जानकारी मंगाने में भी टाइम लग रहा है, तो उनकी जानकारी मंगा ली गई है। उसमें जो भी और इन्फॉर्मेशन मिलती है वैसे हम लोग इसकी केस डायरी में अपडेट करेंगे। दरअसल जो अभी फिजिकली पता लग पाया है कि वो बंदा पाकिस्तान का है, उसके अलावा जो बिनांस का अकाउंट होता है जो क्रिप्टो करेंसी का है, उस पर फिजिकल लोकेशन अभी हमारे पास नहीं आ पाई है। उन अकाउंट्स में जिनमें पैसा गया है उसमें कुछ इंडिया के भी हैं, कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिनके नाम पढ़ के लग रहा है कि वो इंडिया के नहीं हैं, तो वो चीज़ अभी ऑथेंटिकेट करना बाकी है।
और वो जो अकाउंट्स हैं उनकी जानकारी हमने इनके जो क्रिप्टो का एक्सचेंज है उससे मेल करके मंगानी बाकी है, तो उससे वो पता लगेगा कि किन अकाउंट से पैसा आया और फिर यहाँ से किन किन अकाउंट में पैसा गया है। पता चला जो पुलिस वैन में से भाग गया था, कहाँ ये मिला और क्या इसके ऊपर आरोप था? पहले तो ये जो साइबर क्राइम हुआ है उसमें टोटल अपने पास 7 आरोपी हैं, जिसमें से एक फ़रार हो गया था। वो जो अमोल उसका नाम है, उसके पूर्व के बहुत सारे रिकॉर्ड हैं अपने पास भोपाल पुलिस के, जिसमें बॉडीली ऑफेंसेस और अड़ीबाजी के केसेस उसके ऊपर अवेलेबल हैं। और ये जब इसकी जुडिशल रिमांड के लिए हम लोगों ने इसको जेल दाखिल कराने के लिए जा रहे थे तो वहाँ से ये भाग गया था और इसको हम लोगों ने कल बीती रात में सीहोर से पकड़ा है। सर किस तरह से भागा है ये? संयोग किसके तरह से भागा है? लोग किस तरह से भागा है? दरअसल ये जो अपनी पुलिस की जो जेल दाखिल करने के लिए वाली गाड़ी जा रही थी उसमें से ये हाथ छुड़ाकर और जो हथकड़ी है उससे हाथ निकाल कर वहाँ पर ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी रुकी हुई थी वहाँ से भाग गया था। और हम लोगों ने तमाम आसपास के फुटेज और जितने भी अपने टेक्निकल टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए इसको सीहोर से दस्तयाब किया है। क्या इसका भाई इसको स्कूटी पे इसका पीछा कर रहा था? किस तरह से इसने? हाँ, इसके भाई का नाम भी और इसके एक दोस्त का नाम भी इसमें आ रहा था जिसने इसको भागने में मदद की है। और इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी और बाकी जो डिटेल्स अवेलेबल थी इसके आधार पे इसके भाई का नाम भी इसमें आ रहा है। सीहोर में एक रैन बसेरे से मिला है वहाँ से, और अभी बाकी और डिटेल इससे हम लोग पूछ रहे हैं कि इसके और कौन लोग इसमें शामिल थे इसको वहाँ भगाने के लिए। तो फिलहाल अभी अपने पास पकड़ में आ चुका है और इससे जो और भी फ्रॉड हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सर अमोल के ऊपर कितने अपराध? अमोल के ऊपर अपने कुल 13 अपराध, जिसमें अड़ीबाजी, आर्म्स एक्ट और बॉडीली ऑफेंसेस के अपराध हैं, और पुराना रिकॉर्ड में इसका निकाल लिया है। इसमें अभी ये भी चेक करवा रहे हैं कि कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई होगी तो उस हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। सर एक आरोपी कोहेर खीजा से सीहोर तक भाग जाता है, जिले में नाकेबंदी रहती है बॉर्डर की, तो क्या पुलिस वहाँ नहीं पकड़ पाई? यदि सूचना भी समय से मिल गई पुलिस को, क्योंकि आरोपी पुलिस के साथ ही था उस समय? नहीं, दरअसल बात ये नहीं थी कि वो मेन रोड से भागा है या किस जगह से भागा है। तो नाकेबंदी की भी लिमिटेशंस होती हैं कि उस व्यक्ति की फ़ोटो तुरंत उपलब्ध करवा पाना, वो व्यक्ति कहाँ से किस रास्ते से भाग रहा है उसको ट्रैक कर पाना आसान नहीं होता, क्योंकि वो जो भागने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा अपना फ़ोन बंद कर लेगा या फिर किसी जानने पहचानने वाले के पास जाके रुक जाएगा, फिर वहाँ से समय देख के निकलता है। तो उन सारी लिमिटेशंस के बावजूद ये एक जो काम हुआ है, आई नो कि एक लापरवाही थी वहाँ पर, लेकिन ये चीज़ें कॉमन पार्लेंस में होती रहती हैं और इसको अच्छा काम करते हुए तुरंत ही सुधार कर लिया गया। छोटा भाई फोन उपलब्ध है आरोपी को? नहीं, उसके भाई के पास जो फ़ोन उपलब्ध था जब वो भागा है तो उसने किसी व्यक्ति से बात की, उससे अपने भाई के नंबर पे कॉल किया, उसको अवेलेबल कराया, फिर दोनों एक लोकेशन पर मिले, वहाँ से एक दोस्त से बात की। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रक्रम चलता रहा और फिर वो रातीबड़ के माध्यम से सीहोर की तरफ भाग गए थे। सर कितनी जगह सीसीटीवी लगातार आई है के माध्यम से हर जगहों पर शहर के बाहर अंदर लगी? हम लोगों ने कौन सा रास्ता ट्रेक हुआ था भागने का? हम लोगों ने आसपास के सभी रास्ते, जो भी पॉसिबल रास्ते थे भागने के, सभी पर सीसीटीवी फुटेज, कंट्रोल रूम में उपलब्ध जितने भी कैमरे हैं, स्मार्ट सिटी के जो कैमरे हैं, सभी कैमरे चेक करवाए थे। तो उसमें संख्यात्मक रूप से बताना मुश्किल है, लेकिन आप ये माने कि लगभग कंट्रोल रूम के सारे कैमरे और जो भागने के सभी रास्ते थे उनके सभी कैमरे हम लोगों ने चेक किए थे। ये जो जहाँ से भागा था वहाँ से भागने के कई रास्ते हो सकते थे, तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क था जिसमें इन लोगों ने बहुत ही शानदार, बहुत कम टाइम में काम करके इसको दस्तयाब किया है। थाने से पीछा कर रहा था उसका, या सिग्नल के पास अचानक? हाँ, वो अभी एक्चुअली इंट्रोगेशन का और पूछताछ का विषय है कि उसको भगाने के लिए उसका प्रयास कहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन जहाँ तक हम लोग को जानकारी है कि उसने मौका देख के उसको लगा कि अभी कोई व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है गाड़ी में। जो बाकी 4 लोग थे, चूँकि 4 लोगों को जेल वाहन में ले जाकर दाखिल कराने में समय लगता है और वो रास्ता भी बहुत लंबा है, तो उसमें कार्रवाई हुई इस पे? हाँ, उसके लिए जांच के आदेश कर दिए गए हैं। उसके बाद जांच के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर बताया जा रहा है कि जो भागने से पहले इसने फोन यूज़ करा था, अपने भाई को बुलाया था, फिर उसका भाई स्कूटी से आया, फिर स्कूटी से ये पीछा करता रहा, बस में बैठा, फिर मिसरोद और रातीबड़ के रास्ते होते हुए सीहोर गया है, फिर बाद में स्कूटी में, इस तरह की बात आई सामने? हाँ, इसके भाई का रोल तो इसमें सामने आ रहा है, बट उसमें उसको भगाने में कितनी डिटेलिंग उसने क्या की है, क्या मदद की है, वो अभी विवेचना का विषय है, हम लोग उसको करेंगे। हाँ, इसका फ़ोन यूज़ हुआ है। अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।